नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष राय, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हमारे साथ डुमरियागंज से लगातार तीसरी बार के भाजपा प्रत्याशी और सिटिंग सांसद जगदम्बिका पाल जी मौजूद हैं। सर, आप लोग लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कुछ समर्थन देखने को मिल रहा है? अभूतपूर्व समर्थन है। जिस तरह से इस बार हम 2014 का भी चुनाव बीजेपी से लड़े, 2019 का, इस बार जो मोदी जी के प्रति विश्वास है, लगता है लोगों को मोदी जी कोई बात कहते हैं, किसी योजना का करते हैं, तो वो मोदी जी की बात एक गारंटी है। एक तो पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता ये बढ़ी है कि उनके द्वारा, क्योंकि सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। अगर उन्होंने 6,000 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पे देने की बात कही, तो आज डिजिटल माध्यम से सीधे 11.5 करोड़ परिवार में 6,000 रुपया मिल रहा है। अगर उन्होंने 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण में खाद्यान्न देने की मुफ्त बात कही, तो आज सबको कुछ 5 किलो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। 5 लाख की दवाई की गारंटी कही, तो आयुष्मान कार्ड अभियान बना के दिया जाए। यहाँ तक कि अब 70 साल के जो हैं उनके लिए कह दिया गया, कोई किसी जाति का हो, बिरादरी का हो, किसी श्रेणी का हो, उसको सभी को आयुष्मान की गारंटी कि वो 1 साल में 5 लाख की दवा भारत के किसी अस्पताल से करा सकता है। और दूसरी तरफ देश की सीमाओं का सवाल हो, तो लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक पुलवामा के बाद देखा है, लोगों ने एयर स्ट्राइक देखा है, और जिस तरह से देश की सीमाओं, अब हमारी पाकिस्तान की हिम्मत भी नहीं है कि हमारी तरफ आंख उठा देगा। नहीं तो वो पाकिस्तान रोज घुसपैठ करता था। 370-35 हो, जिस तरह लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, आज हमारा जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग हो गया और कितना पर्यटक बढ़े हैं। अयोध्या में 550 वर्षों का विवाद था, और जिस तरह से रामलला विराजमान हुए, आज वो केवल अयोध्या के लिए विषय नहीं है। जहाँ कर्फ्यू लगा रहता था, मुलायम सिंह कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता था, राम भक्तों पे गोली चल जाती थी, आज वहाँ 4 लाख पर्यटक पर डे आ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस टूरिज्म हो गया है। अयोध्या में 35-36 फ्लाइटें आने लगी हैं। तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एयरपोर्ट देखिए, चप्पल वाला अब जहाज से चल रहा है, मेडिकल कॉलेज हर जिले में देखिए, तो आज उसका सीधा सीधा दिखाई दे। हर गांव में लाभार्थी किसी न किसी योजना में, गांव में कोई न कोई लाभ पाए, कोई आवास पाए, किसी को शौचालय मिला, किसी को सम्मान निधि, किसी को आयुष्मान का है। मुझे तमाम कुछ कार्य जी आंधी चल रही है, आप कह रहे हैं। हम लोग अभी आपके ही क्षेत्र में थे, कुछ युवा नाराज नजर आ रहे हैं प्रत्याशी से, क्या कारण रहा, कैसे मनाएंगे? देखिए, हमसे तो कोई नाराज है नहीं, मतलब आप कह सकते हैं, आप देखिए उनका नाम दीजिए, लेकिन मैं समझता हूं कि मैं एक ऐसा प्रत्याशी हूं जो दिन में लोकसभा अटेंड करता है, वहां भी बोलता हूं, और रात को फिर मैं 4:30 की शाम की फ्लाइट पकड़ के 5 बजे की मैं क्षेत्र में आ जाता हूं, रात को शादियां करता हूं गरीब से अमीर तक। तो इस तरह का उपलब्ध रहने वाला कोई सांसद नहीं। इसके बावजूद भी हो सकता है कोई असहमति रखती, तो ये प्रजातंत्र में ही है। प्रजातंत्र में मैं पिछली बार चुनाव हुआ, सपा बसपा एक हो गई, कांग्रेस से एक उम्मीदवार ऐसा दिया गया जो मुझे नुकसान कर रहे थे, फिर भी जितना वोट पड़ा तो उसका 50% मिला। तो मुझे लगता है इस बार 50 की जगह पे मुझे 70% मिलेगा, तो 30% तो विरोध में जाएगा ही। जैसे हर बार आपका मार्जिन लगभग 1 लाख का रह रहा है, मैं देख रहा हूँ, तो इस बार क्या लग रहा है कि मार्जिन की ही लड़ाई है या खुली जीत कमल खिलेगा? क्या लग रहा है आपको, मुकाबला कैसा देख रहे हैं? हर बार मेरा मार्जिन बढ़ा है। अगर पहली बार मैं 74,000 जीता, दूसरी बार लगभग 1 लाख, तीसरी बार 1,05,000 से, और चौथी बार 4 लाख से। क्या कुछ आप लोग किस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं? योजनाएं, भविष्य में क्या कुछ डेवलपमेंट के कार्य, कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग? ये आकांक्षा जनपद था, यहाँ मेडिकल कॉलेज दे दिया। 16 को मतलब आचार संहिता लगी है। 15 मार्च को हमने एक 3 ईयर्स नर्सिंग कोर्स का हमने शिलान्यास कराया, 3 पॉलिटेक्निक कराया योगी आदित्यनाथ से, 11 कस्तूरबा गर्ल्स इंटर कॉलेज कराया, 551 परियोजनाएं 1900 करोड़ की हमने दिया है। तो आज ये जनपद जहाँ सड़कें नहीं थी, 4 घंटा लगता था बस्ती सिद्धार्थनगर 6 घंटे, आज यहाँ गांव-गांव की सड़कें ठीक हो रही हैं। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में काला नमक चावल पूरे दुनिया में बिक रहा है। आप सिद्धार्थनगर कितना बदल रहा है, हर जो चीज बड़े शहर में वो सिद्धार्थनगर में हो रहा है। तो यही मुद्दा है, लोगों दिख रहा अपनी आंखों के सामने, पहले गांव जैसा था, आज शहर जैसा है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे जगदम्बिका पाल जी, जिन्होंने अपने कार्य के बारे में बताया, अपने योजनाओं के बारे में बताया, किन किन चीजों को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे। सिद्धार्थनगर से कैमरामैन पवन शर्मा के साथ पीयूष राय, भारत एक्सप्रेस।